नमस्कार, आईमा मीडिया में आप सभी का स्वागत है। पारस को ठेंगा भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 17 सीट पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड 16 सीट और चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर हुए समझौते में राजग शामिल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दावे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे एक भी सीट नहीं दी गई। पारस खुद हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं और लोजपा में दूर होने के बाद पार्टी के 4 अन्य सांसद भी उनके साथ हैं। पशुपति पारस का कहना है कि मैंने ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के भाई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को उनके चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से अधिक महत्व देने के पीछे भाजपा पर चिराग का कोई दबाव नहीं, बल्कि इसके पीछे भाजपा की 400 पार करने की रणनीति है। मौजूदा सियासी परिस्थितियों में चिराग पासवान भाजपा को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से अधिक फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा ने चाचा को दरकिनार कर भतीजे को प्राथमिकता दी है। पशुपति पारस को नजरअंदाज करने के पीछे अब चाचा की जगह भतीजा भाजपा की पहली पसंद हो गई है। इसके पीछे भाजपा की तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति रही है। दरअसल भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा किसी प्रकार का भी जोखिम उठाने की बजाय एक सीट की गहराई से समीक्षा कर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। चिराग को चाचा से ज्यादा महत्व देना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ये राजनीतिक समीक्षक भी मानते हैं कि जनता के बीच जो राजनीतिक हैसियत चिराग के पिता रामविलास पासवान की थी, वो पशुपति पारस की नहीं है। अपने भाई की कृपा से ही पशुपति पारस सांसद बने थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन से उनके समर्थकों की सहानुभूति का फायदा पशुपति पारस को नहीं, बल्कि चिराग पासवान को ही मिलेगा। इसके बाद पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, इस्तीफे के ऐलान के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बड़े पद का नेता बताते हुए उनकी तारीफ भी की। भाजपा के कुछ नेता चाहते हैं कि चाचा भतीजा मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन भतीजा अंततः अपने चाचा पर भारी पड़ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।